गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं मार्केट में आज क्या हुआ, हमने क्या डिस्कशंस किए थे एंड मार्केट ने कैसे बिहेव किया। क्लियरली हमने कुछ डिस्कशंस के हिसाब से एंड प्लानिंग के हिसाब से देखो दो तीन चीज़ें बातें की थी। पहला तो एक ये 370 का लेवल, इसके नीचे मार्केट अगर निकलता है तो हम लोग सेलिंग करके चल सकते हैं, राइट। एक ये डिस्कशन था। दूसरा क्या था, एक सेल ऑन राइज अपने करके चल सकते हैं, जब जैसे भी मार्केट सेल ऑन राइज में आती है हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक डिस्कशन था कि ये 260 के लेवल के आसपास मार्केट मिलती है तो यहाँ पे आपको यहाँ से बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अब जो फर्स्ट कैंडल आई थी मार्केट में, आप देखो जब भी मार्केट गैप डाउन खुलती है, आप ये एक याद रख लेना ये चीज़ एंड नोट कर लो। जब भी मार्केट गैप डाउन खुलती है, मैंने क्यों कहा था, क्योंकि दिख रहा था यूएस में एक गैप डाउन सिनेरियो दिख रहा था, सब था। एंड जब भी मार्केट गैप डाउन खुले एंड सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास खुले, एक बाउंस मिलना ही मिलना है। एंड मैंने क्या कहा था कि कोई भी बाउंस पे एक स्कैल्पिंग करना है अपने को, 40-50 पॉइंट, 30-40 पॉइंट ऐसे कुछ भी मिले लेके निकलना है, राइट। मार्केट में देखो पहले ही कैंडल में सपोर्ट पे था, सपोर्ट पे आते ही एक बार बाउंस किया, राइट। एंड वो मतलब वो होना ही है, सपोर्ट पे हमेशा एक बाउंस मिलना ही है आपको, राइट। फिर यहां पे एक पैटर्न बना एंड ये टूट गया। अब मेरे लिए क्या था, मैंने ट्रेड बना लिया, ठीक है। मैंने क्या था, ओवरनाइट पुट लेके गया था मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ओवरनाइट लेके जाओ, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है एंड ओवरनाइट के लिए बहुत ज़्यादा माथा लगाना होता है, बहुत दिमाग लगाना होता है, कैलकुलेशंस बहुत अलग होते हैं, राइट। तो मैं ओवरनाइट लेके गया था क्योंकि मुझे सिनेरियोज वैसे लग रहे थे और मैंने किया, ठीक है। एंड मैंने गैप डाउन पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मेरे लिए क्या था कि प्रॉफिट हो गया तो मार्केट में भूल जाओ, अब और दिमाग नहीं लगाना है, राइट। अब छोड़ दो। तो ये बाउंस को मैंने प्ले करने का सोचा था, लेकिन फिर मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट्स थे और प्लस मैं उस टाइम बाहर था, मैं सुबह बाहर निकला हुआ था काम से, तो मैं ये बाउंस मैं खुद प्ले नहीं कर पाया। आपको सजेस्ट किया था बट मैं खुद नहीं प्ले कर पाया। उसके बाद आप देखो पैटर्न्स देखो, एक यहाँ पे डबल टॉप, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बन के एक बनी, ठीक है। और सेल ऑन राइज तो पूरे दिन चला है। तो आप अगर देखोगे, आपने अगर सेल ऑन राइज करने का एक तरीका होता है, सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप करने का एक तरीका होता है कि आपको एक ट्रेंड लाइन को यूज करना होता है। आप मार्केट में देखोगे ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, ये दोनों पॉइंट बनने के बाद आप एक यहाँ पे ये दोनों को ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करना स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। आपकी यहाँ पे इस पॉइंट के साथ ही एक ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया बट एक्चुअल में आप उससे बनाओगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन बन गई। अब आपको इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आए मार्केट, एक आप सेलिंग करके चल सकते हो, राइट। तो इस तरह से आपका एक सेल ऑन राइज का सिचुएशन बन सकता था। अब मार्केट ने यहां पे जो किया, 250 के नीचे मार्केट निकली, सपोर्ट को तोड़ा, जो इतने दिन से होल्ड कर रहा था, सपोर्ट को तोड़ा एंड वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर गया। एंड ये जाना लाजमी था। क्यों लाजमी था? क्योंकि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जब होता है ना, जैसे 250 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट एक बार ट्रैप करने के लिए उसके नीचे आके एक बार ट्रैप करने के लिए ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको, जो भी वीक हैंड्स हैं उनको यहाँ पे निकाल के फिर मार्केट आपको दिखाएगी कि हाँ नहीं आपका ट्रेड गलत है। उसके बाद आप देखो दिन भर में वापस मार्केट उस लेवल के नीचे आ गई एंड होते होते, राइट। एंड ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि मार्केट में एक वीक क्लोजिंग हुई है, ठीक है। मार्केट में एक वीक क्लोजिंग हुई है। अब क्या है, आपको देखना होगा कि हम लोग डेली चार्ट पे एक देखेंगे कि क्या अपने आगे के रह सकते लेवल्स, ठीक है। तो डाउन साइड में देखो आपको ये लेवल दिखेगा, ये जो अपना एक लेवल है, ये 230 का लेवल ही आता है जहां पे आज मार्केट ने लो लगाया, ठीक है। ये 230 का लेवल आता है। तो इसके नीचे आप डाउन साइड के लिए ट्रेड में बैठोगे तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये 200 आपका गैप फिल कर देगा 30 पॉइंट्स यहाँ पे। अब इसके नीचे जब निकलने लगे ना मार्केट, तब आपको मार्केट मूव देना स्टार्ट करेगा। अब इसमें हम लोग वीकली एनालिसिस की भी बात करते हैं। वीकली एनालिसिस आप अगर लो मेरी तरफ से तो मार्केट इसके नीचे आपको 18,900 तक के टारगेट्स दे सकता है, लगभग 300 पॉइंट, ठीक है। ये अपने को नेक्स्ट वीक में 300 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड मिल सकता है, मार्केट अगर 200 को तोड़ने में सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। तो ये अपना हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो पोजिशनल है, ये नहीं कि इंट्राडे में ही आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। इंट्राडे में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा।
तो या तो आप ये कर सकते हो इंट्राडे में, जैसे जो भी बाउंसेस मिलता है आप उसको सेल करके चल सकते हो, इस तरह से ट्राई कर सकते हो। और या फिर आप कोई होल्डिंग ट्रेड करते हो, मंथली ऑप्शंस या कुछ भी है, तो आप करके चल सकते हो, ठीक है, ये आपका रहेगा। ओके, अपसाइड में देखो, अपसाइड में एक ही लेवल है जिसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। वो लेवल अपने एक बार 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपसाइड में आपको ये 370 का लेवल जो अपना ब्रेकडाउन पॉइंट था कल के दिन, ये रहा, ये 19,370, ये जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट निकले तभी आपको ये अपसाइड के लिए प्लान करोगे, ठीक है। अब इसके ऊपर निकलने पर ही क्यों, इसके ऊपर निकलने पर आप वापस से आपको नेक्स्ट वीक में ये 200 पॉइंट वापस मिल सकते हैं, जो आपका 560 580 तक का लेवल जो मार्केट लेके आई थी, वो आपको 580 तक वापस मार्केट जा सकती है, ठीक है। एंड ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि मार्केट इस तरह से फॉल कर गई। अब यहाँ से ऐसे एक पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, एक ये पैटर्न बना के मार्केट निकल सकती है, बट जैसी क्लोजिंग हुई है तो एक वीकनेस इंडिकेट हो रहा है। अगर मार्केट को ऊपर चलना ही होता तो मार्केट कल के दिन इस तरह से गिर के वापस नीचे नहीं आती, ठीक है। तो ये है, अब देखते हैं क्या करती है मार्केट, किस तरह से बिहेव करती है। जितनी तेज़ी ये पूरे हफ्ते में आई थी, ये 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट ने पूरा खा लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी अपना, आज के दिन मार्केट ने इसके नीचे एक लो बनाया ज़रूर है, और अगर मार्केट को नीचे नहीं जाना होता ना, मार्केट यहाँ से फिर सपोर्ट लेती, मार्केट इसके नीचे नहीं जाती, स्टार्ट भी नहीं करती जाना थोड़ा सा भी, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो देखते हैं मंडे को फिर कैसे प्ले आउट होता है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलना, ठीक है। ये निफ्टी का हो गया, तो थोड़ा सा एक वीकली बेसिस पे हमने डिस्कशन कर लिया। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी में, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक है। एंड मैंने कल कहा भी था कि कोई अपसाइड की ट्रेड आपको लेनी है तो आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्राई करना, और डाउन साइड में निफ्टी में। बट 260 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो वहाँ से एक ट्रेड बनता था ज़रूर। एंड मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा था कि प्रॉफिट्स अच्छे हो गए हैं, तो आपका फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल गया ना, उसके बाद आप छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने पूरे दिन परेशान किया, ठीक है। आपको कहीं पे भी आप अगर फंस गए होगे ना उल्टा ट्रेड लेकर, अब देखो आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ क्या हुआ होगा। आप सपोज आपने ये ट्रेड कर लिया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि अब मार्केट और ऊपर जा सकती है, और ऊपर जा सकती है, ठीक है। आपने यहाँ पे अगर अपना ट्रेड किया, आपको फर्स्ट रेड कैंडल पे आपने बुक किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट पूरा नीचे आ गई। अब यहाँ पे कहीं पे आप पुट में बैठ गए होंगे, 15 मिनट की क्लोजिंग आपको मिली थी नहीं, आप यहाँ पे कहीं पे पुट में बैठ गए होंगे, ठीक है। आप पुट में बैठे, 250 के नीचे आपको 15 मिनट की कोई क्लोजिंग मिली नहीं, आप पुट में बैठ गए, पुट में बैठे आपको मार्केट ने खींच लिया। अब आपको लगा मार्केट तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, गैप फिल करेगी, मार्केट ने गैप फिल किया नहीं, यहीं से घुमा दिया, राइट। तो अब क्या हुआ इधर, ये रेजिस्टेंस है, तो आपका जब इतना नीचे से मार्केट आ रही है तो थोड़ा और वेट कर लो। आपने यहाँ पे लिया, इससे अच्छा आप यहाँ के लिए वेट कर लो कि ये टूटे तो फिर गैप फिलिंग के लिए जा सकती है ना। इसको तो तोड़ा ही नहीं, यहीं से घुमा दिया, फिर कंसोलिडेशन पूरा तोड़ दिया नीचे, राइट। तो थोड़ा डिसिप्लिन के साथ आप काम करोगे तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएगी। यानी कुछ लोगों ने किया भी होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। कोई आप न्यू व्यूअर हो, आप देख रहे हो, अगर आपने ये गलती की है तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये है, तो चलिए ये हो गया। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में मैं क्या बोला, स्ट्रांग है थोड़ा सा चार्ट, ठीक है, पहले से निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में 350 का एक लेवल था जो हमने डिस्कस किया था, 350 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 350 के नीचे आपको अच्छे ट्रेड्स डाउन साइड के लिए मिल सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे जो दिया उसके बाद बैंक निफ्टी में दिन भर कुछ नहीं दिया, निफ्टी में अच्छे ट्रेड्स मिले। तो बैंक निफ्टी में आप देखो ये 350 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर निकले तो आप 500 तक का एक लेवल आप टच कर सकते हो, ठीक है, ओके। एंड डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये लो मार्क कर लो, ये वाला जो मार्केट ने अभी ये वाला लो बनाया रेंज को लेके 130 के आसपास का लेवल, इसके नीचे मार्केट निकले तो वापस से आप 44,000 का एक ट्रेड देख सकते हो। इसके नीचे भी अगर निकलता है तो फिर आप एक सेकेंड पुराने इसमें आ जाओ, 930 एंड 800 तक के टारगेट्स अपने को दिख सकते हैं, 750 से 800 टू 750, ठीक है। चलो, तो इसके नीचे अब मार्केट ने देखो एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया, इस जगह पे, राइट, इधर।
तो इसके नीचे मार्केट निकलता है तो आप वापस से 44,000 तक के आसपास आ सकते हो, ठीक है। 44,000 एंड 44,930 के आसपास, 43,930 से 44,000 इस जोन में आप आ सकते हो। 43,930 टूटा तो आप अगेन इस जगह पे आ जाओगे जो 750 का लेवल है आसपास, 800 750 इस जगह पे आप आ जाओगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। तो इस लो के नीचे आपको 44,000 से 44,930 तक का टारगेट मिल सकता है। 930 टूटा तो आपको 44,800 750 तक का टारगेट, सॉरी 43,800 43,750 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। और अप साइड में आपको बता ही दिया है कि ये 350 का लेवल है, इसके ऊपर निकले तो 500 तक के लिए आप जा सकते हो गया। फिन निफ्टी देखो, फिन निफ्टी ने भी एकदम एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के जैसे ही पूरा चार्ट है। फिन निफ्टी ऐसे भी बैंक निफ्टी के जैसे ही चार्ट रहता है, तो फिन निफ्टी में भी वही है। फिन निफ्टी में ये 720 के आसपास का ये लेवल टूटता है तो आप अपसाइड में ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 760 का होगा, उसके बाद आपको 800 तक के आसपास का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। डाउन साइड में देखो फिन निफ्टी ने आपको ट्रेड इमीडिएटली दिया था। निफ्टी में देखो, निफ्टी में लेवल बीचों बीच में आ गए थे। फिन निफ्टी में देखो आप, फिन निफ्टी में ये 640 के नीचे आपको ट्रेड मिला, 600 के नीचे आपको 560 तक का ट्रेड मिल गया, राइट। तो 40-40 पॉइंट करके भी आपको ट्रेड यहाँ पे दे दिया मार्केट ने। उसके बाद तो खिंच गई, उसके बाद ऐसे ही साइडवेज। और ये खिंचने का रीजन बताऊं आपको, ये जो अपसाइड आया ना तीनों इंडेक्स में, ये आया बैंक निफ्टी की वजह से, ठीक है। इस जगह पे सारे बैंक्स में एक्सिस बैंक, ठीक है, कोटक बैंक, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं आईसीआईसीआई बैंक, ये तीन बैंक ने खींचना स्टार्ट किया था इस जगह पे, ठीक है। एचडीएफसी डाउन साइड थी, एसबीआई डाउन साइड चल रही थी, ये तीनों बैंकों ने खींचना स्टार्ट किया, इसके वजह से ये अपसाइड का मूव आया, अदरवाइज ये भी नहीं आता, ठीक है। तो डाउन साइड में आपको फिर ये 600 का लेवल है, 600 टूटता है तो आप अगेन 560 एंड उसके बाद 520 तक का एक लेवल आप देख सकते हो, ठीक है। अब 520 भी टूट जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट आपको वापस से यहाँ पे 450 तक के मिल सकते हैं, ठीक है। तो 520 500 टूटता है तो 450 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, अपसाइड में आपको बता ही दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, एंड बाकी अगर कुछ चेंजेस होते हैं मंडे तक तो अपने उसको डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे कैसे क्या होगा, कुछ डिफरेंट होता है तो मार्केट के अंदर, ठीक है। निफ्टी में देखो सिंपल है, 250 के लेवल के नीचे आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, आपके 50-60 पॉइंट छूटने दो, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद देखो 250 के नीचे अपने 18,900 तक के मेजर टारगेट है, ठीक है। तो ये कितना होता है 350 पॉइंट्स, ठीक है। 50 पॉइंट आपका छूट गया तो 300 पॉइंट तो आपको कैप्चर करने को मिलेगा ना यार, तो वेट करो ना उसके लिए, हड़बड़ाओ मत, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन अपने मंडे को करेंगे। होपफुली मंडे को अच्छा रहे दिन एंड अच्छे ट्रेड्स मिल जाए अपने को, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ध्यान रखिएगा, मंडे को आराम से ट्रेड करिएगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा एक सेल ऑन राइस को आप यूज़ करके चल सकते हो। सेल ऑन राइस का आपको बता ही दिया, ट्रेंड लाइन यूज़ करना चाहिए हमेशा। 2 पॉइंट आपको जहाँ मिल गए आप उस जगह ट्रेंड लाइन बना लो 2 पॉइंट के साथ, एंड उसके बाद आप सेल ऑन राइस को यूज़ करो, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही बाय ऑन डिप में भी कर सकते हो। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना ज़रूरी है, एंड इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, रीच बढ़ेगी, लोग नए आएंगे, जुड़ेंगे फैमिली में, ठीक है। एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।